दिल्ली, एक ऐसा शहर जो कभी नहीं सोता, जहां हर गली हर मोड़ पर एक नई कहानी जन्म लेती है। लेकिन 1 जुलाई 2018 की सुबह इस शहर ने एक ऐसी कहानी देखी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी इलाके के संत नगर में एक ही परिवार के 11 सदस्यों की एक साथ मौत ने सभी को स्तब्ध कर दिया। सुबह के लगभग 7 बजे थे जब पड़ोसियों ने देखा कि भाटिया परिवार का किराने की दुकान नहीं खुली है। यह असामान्य था क्योंकि भुवनेश भाटिया हमेशा सुबह जल्दी दुकान खोलते थे। पड़ोसियों ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जब दरवाजा खोला गया तो जो दृश्य सामने आया वह किसी भी सामान्य इंसान की कल्पना से परे था। घर के अंदर 10 लोग लोहे की ग्रिल से लटके हुए थे और एक बुजुर्ग महिला का शव फर्श पर पड़ा था। सभी के हाथ पैर बंधे हुए थे, आंखों पर पट्टियां बंधी थीं और मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था। यह दृश्य किसी भूतिया फिल्म से कम नहीं था, लेकिन यह हकीकत थी। पुलिस को तुरंत सूचित किया गया। जांच के दौरान पुलिस को घर से कई डायरी और रजिस्टर मिले, जिनमें 11 वर्षों तक की प्रविष्टियां थीं। इन डायरियों में विस्तृत निर्देश थे कि कैसे पूजा करनी है, किस समय क्या करना है और यहाँ तक कि अंतिम क्रिया कैसे करनी है। इन डायरियों से पता चला कि परिवार के सबसे छोटे बेटे ललित भाटिया को विश्वास था कि उसके पिता भोपाल सिंह, जो 2007 में गुजर चुके थे, उसकी आत्मा में प्रवेश कर चुके हैं और उसे निर्देश दे रहे हैं। ललित ने अपने परिवार को बताया कि उसके पिता की आत्मा उससे बात करती है और उन्हें मोक्ष प्राप्त करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। ललित के इस विश्वास ने पूरे परिवार को प्रभावित किया। उन्होंने उसकी बातों को सच मान लिया और उसके निर्देशों का पालन करने लगे। डायरी में लिखा था कि 30 जून 2018 की रात को एक विशेष अनुष्ठान करना है, जिसमें सभी को एक विशेष तरीके से फांसी लगानी है, जिससे उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि घर के पीछे की दीवार में 11 पाइप निकले हुए थे, जिनमें से 7 नीचे की ओर मुड़े हुए थे और 4 सीधे थे। यह भी एक रहस्यमय संकेत था जिसे अंधविश्वास से जोड़ा गया। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि घटना की रात परिवार के सदस्य रस्सियां और स्टूल्स लेकर आए थे। घर में कोई बाहरी व्यक्ति नहीं आया था। यह स्पष्ट था कि यह एक पूर्व नियोजित अनुष्ठान था जिसे परिवार ने स्वयं किया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि 10 सदस्यों की मौत फांसी से हुई थी, जबकि नारायणी देवी की मौत गला दबाने से हुई थी। ये संकेत देता है कि शायद उन्होंने इस अनुष्ठान का विरोध किया हो। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। विशेषज्ञों ने इसे शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर का मामला बताया, जिसमें एक व्यक्ति का भ्रम पूरे समूह में फैल जाता है। ललित के भ्रम ने पूरे परिवार को अपनी चपेट में ले लिया था। बुराड़ी कांड एक चेतावनी है कि कैसे अंधविश्वास और मानसिक स्वास्थ्य की अनदेखी एक पूरे परिवार को विनाश की ओर ले जा सकती है। ये घटना हमें सिखाती है कि हमें अपने आसपास के लोगों के व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए